तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। और इस चैप्टर से हमारे पास 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक जो हमने चैप्टर देखे हैं उन चैप्टरों में सबसे आसान चैप्टर हमारा ये रहने वाला है। लेकिन बच्चे इस चैप्टर में फंसते कहाँ हैं? तो इस चैप्टर में हमारे पास लीनियर इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और हाँ, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपके ये दोनों चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप इस चैप्टर में हो सकता है फंस जाएं। लेकिन ओवरऑल ये चैप्टर सबसे इजी रहने वाला है। सबसे पहले आपने बचपन में पैटर्न्स तो सीखे होंगे, उन्हीं पैटर्न्स पर बेस ये चैप्टर हमारा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इस चैप्टर की बात करें अगर हम, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ए जो हमारा होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। ए फर्स्ट टर्म। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी सैलरी अभी 50,000 है, ठीक है जी, और 11 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, 11वें साल में आपकी सैलरी कितनी होगी। हाँ, एक कंडीशन और दे दी कि आपकी सैलरी में हर साल 1,000 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने कहा आपकी सैलरी अभी 50,000 है, हर साल 1,000 रुपए इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आज से 11वें साल में आपकी सैलरी कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। तो ठीक है, चलो जो हमारी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 11वें साल में हमारी सैलरी क्या होने वाली है। तो जो हमने बोला कि अभी सैलरी 50,000 है, तो उसको हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। सेकंड जो चीज बोली थी वो हमारा था कॉमन डिफरेंस, जो हमने बोला कि बराबर बराबर बढ़ रही है, हर साल में कितना बढ़ रहा है हमारा 1,000 रुपीज। तो हमने बोला डी, जो हमारा आया कॉमन डिफरेंस 1,000 रुपीज। और कितने साल की बात हो रही है हमारी, 11 साल की ना, 11 साल की, तो उसको हम ले लेते हैं एन। ये हमारा आगे कितना, जो टाइम्स दिया हमको, ठीक है, कितने टाइम की बात हो रही, कितने नंबर्स की बात हो रही, तो ये आ गया हमारा टाइम 11 ईयर। तो हमने बोला कि 11 ईयर में आपकी सैलरी कितनी होगी, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला इसमें दिया है। क्या दिया है, हमें एक फार्मूला दिया है यहाँ पे ए एन कहो या टी एन कहो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो ये आता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर ए हमने पहले बता दिया आपको, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, एन क्या हो गया हमारे पास टाइम जो दिया हमें, कितना टाइम की बात हो रही है, और डी हमको क्या दिया, कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। अगर आपने इनको लगा दिया तो यहां से आपको इजीली क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 50,000 प्लस एन माइनस 1, 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहां से आपका आ जाएगा 50,000 प्लस कितना 10,000, तो इज इक्वल टू आपकी 60,000 10 ईयर के बाद सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो अब अगर बात आई, ठीक है, यहां पे हमने लिया था एन, हमारा क्या था, टाइम था, है ना, नंबर्स, मतलब कितने टर्म्स की बात हो रही है, तो इसको हम कितनी बार टाइम्स में काउंट करते हैं या कितनी बार इसको टर्म्स बोल लेते हैं, ठीक है जी। क्या कर लेते हैं, टर्म्स बोल लेते हैं, ठीक है, बात एक ही है, टाइम्स लो टर्म्स लो। अब देखिए यहां से हमारे पास कितना आ गया, ये 60,000 सैलरी आपकी 11th ईयर में होने वाली है। यहाँ पे तो सब कुछ सिंपल था, आपको फर्स्ट टर्म दिया था, डिफरेंस दिया था और टाइम दिया था, टर्म्स दिए थे, तो आपने सीधे सीधे वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए मैंने बोला 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। अब यहाँ पे हमने बोला हमारा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म की बात हो गई, तो ये आ जाएगा हमारा एन, यानी कि नंबर ऑफ जो तुम्हारे टर्म्स थे वो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म तो हमारा आएगा इसमें कितना है 6। लेकिन आपसे पूछा कि 6th टर्म की वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा आ जाएगा ए एन, ये हमारा 6th टर्म आ गया, ठीक है। तो 6th टर्म की वैल्यू क्या है, ए एन की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे A6, तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो ये है हमारा 6th टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है 13। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास, नंबर ऑफ जो टर्म है हमारे पास वो 6 है, लेकिन पूछा जाए कि 6th टर्म की वैल्यू क्या है, तो उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं, है ना। तो ए एन हमारे पास कितना दे रखा, 6, ए एन मतलब एन की वैल्यू 6 दे रखी है, तो यहां पे हमारा ए एन A6 हो जाएगा 13। ये क्लियर रहना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करते हैं 1 2 3, मतलब जो एन की वैल्यू होती है ना, जैसे 1 2 3 4 काउंट किया, और जो nth टर्म्स है हमारा वो हमारा उस वैल्यू की
जो n की वैल्यू है, n की जगह में 6 है ना हमारा यहाँ पे, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है वो हमारा nth टर्म होता है। इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में 4 चीजें दी हैं आपके पास, है ना, 4 चीजें होती हैं। 4 में से 3 आपको पता होंगी, चौथी निकालनी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल हो सकता है आपका, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आते हैं जब डी और एन की वैल्यू आपको पता नहीं होती, उन्हें निकालना होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी के, उनको रेफरेंस लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो सपोज हमारे पास एक एपी दिया है, एपी बोले तो हमारे पास देखिए क्या दिया है, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ रही है। ठीक है जी, अब यहां से हमको बोला है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, तो फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा है, क्या हमारा फर्स्ट टर्म इसमें ए जो हमने बोला था वो 4 आ गया। फर्स्ट टर्म सबसे पहले वाले टर्म को हमने डिनोट करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को क्या करता है, सबसे पहला टर्म डिनोट करता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 4। ठीक है, अब यहां से हमको बोला डी निकालना है, डी हमने बोला था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसे निकलता है, देखिए ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया A1, सेकंड टर्म हो गया A2, थर्ड टर्म हो गया A3, फोर्थ टर्म हो गया A4, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम जो डी निकालते हैं वो हमारा डी कैसे निकलना वाला है, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में कॉमन कितना है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हमने बोला A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। तो A2 कितना है हमारे यहाँ पे 10 माइनस 4 कितना आ गया 6, ये हमारा डी आ गया। या आप क्या कर सकते हैं, A3 में से A2 को माइनस कर सकते हैं, या फिर A4 में से A3 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डी आएगा, यहां से हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, या फिर A2 माइनस A1, या फिर A4 माइनस A3। ठीक है, सब बराबर आने वाले हैं, इसीलिए हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, क्योंकि सबके जो टर्म्स है ना उनके बीच का डिफरेंस कॉमन है। ठीक है जी, तो हमारा ये आ गया। अब इसने हमसे पूछ दिया कि भैया 7th टर्म कौन सा आने वाला है, 7th टर्म, यानी कि हमको n की वैल्यू भी दे दी है 7, तो यहां से हम निकाल लेंगे, हमारा 7 टर्म आ गया, तो है ना हमारा फॉर्मूला वही है, क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमारा a की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, n की जगह कितना है 7 माइनस 1, और d हमारा कितना आ गया ये 6, तो यहां से हमारा कितना आ गया 4 प्लस 6 इंटू 6, तो 4 प्लस 36 तो इज इक्वल टू 40। तो a, अब n की जगह कितना 7, तो a 7 टर्म हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चनों में, उम्मीद तो नहीं होगी, है ना। अच्छा, अब आपको डी निकालना भी आ गया। डी हमने क्या बोला कि दो टर्म्स के कोई भी हमारे 2 टर्म होंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, लगातार हमारे जो टर्म्स चल रहे हैं उनमें से एक माइनस कर देंगे, है ना, तो ये हमारा डी आ जाएगा। जैसे 4 में से थर्ड को माइनस कर दिया, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो हमारा डी निकल जाता है। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में पूछा गया था 1 नंबर के लिए। तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि इसका nth टर्म आपको बताना है। तो nth टर्म के लिए हमने अभी अभी किया था, क्या किया था, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a हमारा कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का 1/3 आ गया। अब हम d निकालते हैं, तो d हमने कैसे निकालना है बोला, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो सेकंड हमारा कितना है 2/3, माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म कितना हमारा माइनस का 1/3 है, तो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/3, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 3, तो ये आएगा 2 + 1 3/3, है ना, 2 + 1 दोनों का एलसीएम तो सेम ही है ना, तो 3/3 हो जाएगा, यानी कि यहां से हमारा आ जाएगा 1। तो डी हमारा 1 आ गया, और nth टर्म निकालने को बोला है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए n की जगह n ही रखना है हमको, है ना, तो an जो होगा हमारा वो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a हमने बोला कितना है -1/3 प्लस n माइनस 1, तो ऐसे रहने वाला है। d की जगह कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया हमने, तो हमारा -1/3 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका अगर आपने एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस, देखिए एलसीएम तो 3 आएगा ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा 3n और माइनस का 3, तो इसको अगर आपने और सॉल्व किया तो हमारा आ जाएगा 3n माइनस का 4/3।
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, nth टर्म आ गया इस क्वेश्चन पे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये आंसर नहीं था ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में हमारे पास आंसर क्या था, इनको दोनों अलग अलग कर लिए सेपरेटली, 3/n/3 कर दिया था, माइनस का 4/3 कर दिया था, इससे कट गया हमारा, तो n-4/3। जो एमसीक्यू में था वो आंसर हमारा ये था। ठीक है, मतलब ऐसे करेंगे और 3 को दोनों के अपन में अलग अलग ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बुक में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। इसमें हमसे क्या बोला है, देखिए हमको ये बॉक्स यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आता है हमारा, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपसे एक पूछता हूं कि अगर आपको एक सीरीज दी है तो आप उसको ये फाइंड कर सकते हैं कि एपी है या नहीं है। उससे एपी देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, देखिए हमने पहले बता दिया, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, D निकालेंगे, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, D निकालेंगे, A4 में से A3 को माइनस कर लेंगे, D निकालेंगे। सारे D इक्वल आ रहे हैं तो एपी है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। बस इतना ही करना है हमें एपी देखने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखिए हमने बोला ये हमारा है A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, ऐसे हमने इक्वेशन बनाई। अब हमने बोला ये A2 है, अगर हम उसको AN बोले तो हमारा फॉर्मूला क्या था, A प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन n की जगह पर 2 है हमारा, तो आ जाएगा A प्लस 2-1 यानी कि D आ जाएगा, है ना। 2 में से 1 हो जाएगा, 2-1 इंटू डी हो जाएगा हमारा ये A2। तो यहां से आपने बोल दिया कितना आ गया हमारा ये A प्लस डी, और A2 हमारे पास कितने दिया, 13। तो यहां से हमारी इक्वेशन होगी A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये दिया है A4, कितना दिया है, फॉर्मूला वही था हमारा, है ना। इधर लिख देते हैं हम, कितना दिया हमको, 3। फॉर्मूला वही तो हमारा क्या, A प्लस n-1 इंटू बी, है ना। तो 3 आ गया, तो A तो हमारा कितना रहने वाला है पता ही नहीं है हमें तो, लेकिन n तो पता चल गया यहां से, कितना है, 4 है ना। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3D हो जाएगा हमारा 3। अब यहां से देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लीनियर इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये दो हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, उसके हिसाब से हम यहाँ और यहाँ इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने कहा देखिए इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, है ना, दोनों इक्वेशनों को माइनस कर देंगे। तो इसको लिख दिया हमने a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और लिख दिया a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से कितना आ गया, माइनस का 2d, इधर कितना आ गया, माइनस का प्लस का 10। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहां से माइनस का 5। तो d हमारा माइनस का 5 आ गया। अच्छा, a की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर देंगे d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हमने d की वैल्यू, तो यहां पे हमने d की वैल्यू -5 रखी, तो a माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 18, है ना, 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 18 आ गई। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया 18। ठीक है, अब हमको ये निकालना है a3। अब a3 हमारा क्या होता है हमको पता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखिए a प्लस 3 माइनस डी, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, a तो हमको दे रखा है 18, ये हो जाएगा 2, d आ गया माइनस का 5, 18 माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा 8। तो यहां पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसा था, लीनियर इक्वेशंस वाले, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से रहने वाला था। ठीक है जी, अगर आपने वो चैप्टर ढंग से किया है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ये दोनों बॉक्सेस के आपके नंबर आ गए, फर्स्ट वाले में a की वैल्यू 18 आ गई और थर्ड वाले में 8 आ गई। तो चलिए इसी और बेस देखिए, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसा भी हमने किया सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है और 9 टर्म है वो रिस्पेक्टिवली क्या दे रखे हैं, 4 और माइनस का 8 दे रखे हैं। तो हमको बताना है इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, है ना, यानी कि an हमको दिया है 0, तो हमको n निकालना है इसमें। चलिए अब हमको देखिए, पहले अगर हम डिकोड करें इसको हम पहले तोड़ने की कोशिश करें, तो हमें क्या दिया है, ये हमको दिया है a3 दिया है, कितना 4, और आपको पता है a3 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, लिखते हैं ना, n-1, यानी कि n तो हमारा 3 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हमने। सेकंड हमारे क्या बन गई इक्वेशन, जो हमको दिया है a9, कितना दिया है, माइनस का 8,
तो A9 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 8D। तो यहां से हमने लिख लिया A प्लस 8D इज इक्वल टू, हमको दिया है कितना ये माइनस का 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया। ठीक है जी, इक्वेशन फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन सेकंड को। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। अब क्योंकि सब्सट्रैक्ट किया तुमने तो ये साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहां से हमारा आ गया माइनस का 6D और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 12। अब इसे आपने सॉल्व करोगे अगर, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, यहां से माइनस का 2। ठीक है, D की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। फिर हमने वही करना है, पुट कर देंगे, है ना, D इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने D की, कहा इक्वेशन फर्स्ट है, D की जगह अगर माइनस का 2 रखा तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, A प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो A माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, ये 4 दे जाके प्लस हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, होपफुली नहीं होगी, है ना। तो A मिल गया हमको, D मिल गया हमको। ठीक है, A और D दोनों की वैल्यू मिल गई हमको। अब यहां से हमको बोला है कि हमको क्या निकालना है, हमको AN 0 दिया है, तो उसके लिए N की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा वही होता है क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। तो A आपके पास है 8 प्लस N माइनस 1, तो ऐसे रहेगा। D हमारे पास कितना दिया है, D हमको दिया है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से 8 को उधर ले जाएंगे तो हमारा जाएगा N माइनस 1 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं N माइनस 1 और माइनस 8 है अपॉन में माइनस का 2 जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा आ जाएगा N माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा N इज इक्वल टू 5। N की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि हमारा जो फिफ्थ टर्म होने वाला है ना, वही हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, तो हमारी N की वैल्यू 5 आ गई। कौन सा टर्म 0 पूछा था, तो हमने बता दिया फिफ्थ टर्म होगा जो हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पे अक्सर बच्चे फंसते हैं, है ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, देखिए हमको पूछा फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स, जो लास्ट टर्म है उससे 20 टर्म्स होगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसका करने का। सबसे पहले हम इसको A और D निकाल लेंगे। ठीक है, हमारा A तो यहाँ पे दिया है कितना, हमारा A कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। D हमने निकाला अगर, तो हमारा D क्या आता है, जो हमारा A2 होगा उसमें से A1 को माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 3 कितना जाएगा हमारा 5 आ गया। ठीक है जी, और जो हमारा AN है लास्ट टर्म को दिया है वो कितना दिया है, 253 दिया है। यहां तक क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं हमको, है ना। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो हमारा AN होता है, जब हम लास्ट से निकाल रहे हैं टर्म्स, जो हमारा AN होगा उसको हम A कंसीडर करेंगे। तो अब नहीं AP के लिए हमारा क्या जाएगा, हमने बोला A आ जाएगा हमारा कितना 253, और जो हम D कंसीडर करेंगे, जो हमारा D आएगा वो आएगा माइनस का 5। ठीक है जी, हमने D कंसीडर किया, उसको माइनस 5 कर लिया। सिंपल सा हमने किया, लास्ट टर्म से हमको पूछा 20 टर्म, तो उसमें हमने क्या करना है, जो लास्ट टर्म था उसको हमने A कंसीडर कर लिया, और जो हमारा D है अगर पॉजिटिव है तो उसे हम नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे। इतना ही हमें करना है और बाकी हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है। हमारा फॉर्मूला क्या था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। अब देखिए AN लास्ट टर्म हमारा कितना है, हमें क्या निकालना है, 20 टर्म निकालना है। तो यहां पे हमें लिखना है A20 और A हमारा कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए प्लस N माइनस 1, N कितना हमारा 20 और D कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 5। तो यहां से 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो यहाँ 253 ये हो जाएगा माइनस का कितना 95, तो ये होगा हमारा 95। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहां से माइनस हमारा, तो 158 हमारा A20 रहने वाला है। ठीक है जी, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो हमारा इसमें AN होगा लास्ट टर्म होगा उसको हम A कंसीडर करेंगे, और जो हमारा D होगा उसको क्या करेंगे, हम साइन चेंज कर लेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे। इस हिसाब से फिर हम क्या निकाल लेंगे, जो भी हमको बोला लास्ट से 20 टर्म 30 टर्म जो भी कहा है हम उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
तो यहाँ पे हमारा एक पोर्शन छूट गया है, वो एसएन टर्म्स वाला है ना, जिसमें हमें बोलना है कि अभी तो हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे थे, तो ये टर्म्स कितना होगा है, वहां पे हमारे पास आता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, उनका सम कितना होगा। ठीक है जी। तो सपोज जैसे मैंने आपको कहा कि आज आपके पास 100 रुपीज है और कंटिन्यू आपके पास अगले 5 दिनों में या 10 दिनों में आपको लगातार किसी ने 25 रुपीज दिए हैं, तो आज से लेकर 10 दिनों के बीच में जो आपके पास टोटल पैसा है वो कितना कलेक्ट हो गया है, तो वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।